अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली ताहिर और मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एआई में रोज़ कोई ना कोई नई एडवांसमेंट आ रही है। रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है जो ये क्लेम करता है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या आपने खुद पर्सनली ईमेल्स या रेज्यूमे बनाने के अलावा या ईमेल आर्टिकल्स के समरीज लिखवाने के अलावा कुछ डिफरेंट काम के लिए यूज़ किया है एआई को? आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि कैसे आप एआई को यूज़ करते हुए आप 8 घंटे का काम भी सिर्फ मिनट्स में कर सकते हैं। मैं इस सेशन में एआई टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद आपको एआई टूल्स सिखाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको थॉट प्रोसेस शेयर करूँ, जिस थॉट प्रोसेस से आप किसी भी एआई टूल को अप्रोच करेंगे आपके लिए वो यूज़ करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अपने प्रिंसिपल्स शेयर करूँगा जो जिन प्रिंसिपल्स पे मैं एआई को अप्रोच करता हूँ, और साथ ही मैं अपना एक पर्सनल प्रॉब्लम भी आपसे शेयर करूँगा जो मैंने सॉल्व किया है एआई के थ्रू। ये दो मेजर टूल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एआई को स्मार्टली यूज़ करने से पहले समझ लेते हैं कि एआई है क्या, ये एआई के बारे में सोचना कैसे है। एआई आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको सिर्फ इस एज अ टूल लें तो। हमारे यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है कि एआई हमारे सारे काम ऑटोमेट कर देगा, जो भी हम इसे कहेंगे इट्स गोना डू इट। सोचने की ज़रूरत नहीं है, एआई खुद ही सोचता है क्योंकि वो खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो खुद ही सोच के मेरा काम आसान कर देगा। उसको समझ आ जाएगी कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन ये सब गलत अप्रोच है। एआई को समझने से पहले ज़रा हम अपने बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। हम दुनिया में रहते हुए कहीं से भी कोई इनपुट लेते हैं। ये जो ड्राइंग में दिखा रहा हूँ मैंने किसी और यूट्यूब की वीडियो से ली है और वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हम दुनिया से इनपुट ले रहे होते हैं, हम लगातार कुछ ना कुछ देख के इनपुट लेके हम फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, फिर हम उसका आउटपुट निकालते हैं कि हम फिर मतलब जो हमने कुछ सीख लिया हो। फिर उस आउटपुट के बाद फिर हम एक फीडबैक लेते हैं। फीडबैक के बाद मतलब हम सोचने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आता है। उस आउटपुट को फिर हम फीडबैक के थ्रू हम एक बेहतर इनपुट लेके मतलब एक बेहतर सोचते हैं। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो अपना थिंकिंग प्रोसेस एआई को दे देते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। हमें चाहिए कि हम अपना इनपुट बेहतर करें। मतलब हम चैट जीपीटी से कोई भी जेनेरिक चीज़ पूछते हैं, वो एक जेनेरिक आंसर देगा। ये वो प्रोसेस खुद ऑटोमेट नहीं करने वाला। सोचना आपने खुद है, इन्फॉर्मेशन आपने खुद प्रोसेस करनी है। जैसे भी आप प्रोसेस करते हैं वो आपका अपना तरीका है। आपने इनपुट बेहतर करनी है और इनपुट को भी बेहतर करने के लिए आप एआई यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्रोसेस जितना मर्जी बेहतर हो जाए, आपकी आउटपुट अगर आपकी इनपुट ख़राब है तो आउटपुट ख़राब ही होगी। उसके बाद फिर ये सारा जो साइकिल है वो ख़राब चलता रहेगा। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने अपना पर्सनल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया एआई से। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। अगर ये प्रिंसिपल्स आपके माइंड में नहीं होंगे, मतलब सारी इस वीडियो का मेन क्रक्स ही यही है, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम विद एआई। तो मैं आपको अपना प्रॉब्लम बता लेता हूँ। मुझे क्या इशू आ रहा था, मेरी ना एक मीटिंग थी कुछ लोगों के साथ जिन्होंने ऐप देखनी थी एक, और मेरे पास ऐप बनाने के लिए कुछ था भी नहीं। मेरे पास चूँकि टाइम बहुत कम होता है तो टाइम की कमी होने की वजह से मैं उस ऐप के ऊपर काम नहीं कर पाया। मुझे बस इतना पता था कि एक ऐसी ऐप बनानी है जहाँ पे बुक के हाइलाइट्स होंगे और उन हाइलाइट्स को हम प्रोसेस करेंगे, और वो हाइलाइट्स लगातार कुछ टाइम के इंटरवल के बाद यूज़र को शो होंगी ताकि उसको वो जो हाइलाइट्स हैं वो याद रहें। मेरे पास बिल्कुल टाइम कम था और इसकी रिसर्च के लिए भी कोई टाइम नहीं था। ऑफिस के बाद के 4-5 घंटे थे जो मैं यूटिलाइज़ कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि एआई को कैसे यूज़ करते हैं। वो यूज़ करने के बाद मैंने अपना एक सिस्टम बना लिया, तो जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपने अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना है कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। गहरी सांस लें, आराम से बैठें और सोचें कि प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम क्या था उस टाइम पे, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास आइडिएट करने के लिए टाइम नहीं था, और मेरे पास यूआई वाई फ्रेम्स भी ऐप पे लगाने के लिए टाइम नहीं था। वाई फ्रेम से दूर की बात, मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी ऐप थी, उसको भी खोलने का टाइम नहीं था मेरे पास। फिर उसके बाद वाई फ्रेम्स अगर बन भी जाते हैं तो मेरे पास सही कंटेंट नहीं था कि ऐप के अंदर, आपकी वाई फ्रेम्स के अंदर मैं कंटेंट क्या डालूं। फिर उसके बाद आपने सोचना है कि आपका गोल क्या है, आपका आउटकम क्या है, आप निकलवाना क्या चाहते हैं एआई से। मेरा आउटकम क्या था, मैं चाह रहा था कि विजुअलाइजेशन ऑफ बेसिक वायर फ्रेम और सही कंटेंट भी हो मेरे साथ, और जो ऐप का विजन है उसी के हिसाब से सारे वायर फ्रेम्स हों और सारा कंटेंट तैयार हो। और आउटकम किस तरह का दिखता है, डेफिनेटली मेरे पास वायर फ्रेम्स होने चाहिए और सही कंटेंट होना चाहिए। और अगली बात आपने सोचनी है, ये आखिरी दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आपके पास एक बंदा होता जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या होती। मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक प्रोडक्ट मैनेजर टाइप बंदा चाहिए था। जो एक बुक है इंस्पायर्ड नाम की, इसमें सारा ये लिखा है कि प्रोडक्ट मैनेजर कैसा होता है।
तो मैंने वो बुक पढ़ी हुई है, तो मुझे पता था कि उसके अंदर किस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे वैसा एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए था। उस टाइम पे जब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था, वो सारी टीचिंग्स मेरे जहन में ऑटोमेटिकली नहीं आ सकती थी, क्योंकि जब बंदा परेशान होता है तो उसके इमोशंस सबसे ऊपर होते हैं और जो लॉजिक होती है वो सबसे नीचे होती है। इंस्पायर्ड वाला एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपने सही सवाल पूछते हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। ये था मेरा प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल के ऊपर मैंने थोड़ा सा बैठ के काम किया, मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या चाहिए। अब इससे अगला स्टेप आता है कि मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूँ एआई से। मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके थे। अब तरीके तो बहुत हैं, लेकिन दो तरीके मेरे माइंड में फ़िलहाल आ रहे हैं। सबसे पहले ये बुक खोलूँ और बुक के अंदर जो हाइलाइट्स हैं वो हाइलाइट्स को मैं दोबारा याद करूँ, और उसके बाद फिर मैं वायर फ्रेम्स बनाना शुरू करूँ। लेकिन इस सब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, एआई को यूटिलाइज करते हुए। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप सारी बुक, इंस्पायर्ड की बुक उसको दे देंगे। वायबल सोल्यूशन फील हो रहा है। तो अभी हम ओपन करते हैं। मैं क्लॉड यूज़ कर रहा हूँ, और क्लॉड चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई मॉडल है, एलएलएम है। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको ये बुक दे देते हैं को। अगर हम प्रोसेस करने का कहते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये देखें, लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में टेक मल्टीपल मिनट्स टू रिस्पॉन्ड। तो ये अगेन टाइम ज़ाया करेगा मेरा। तो लकीली एक और टूल है जो सिर्फ स्पेशल बना ही इसी काम के लिए, वो है नोटबुक एलएम। ये गूगल का टूल है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल नोट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपने करना है, नोटबुक एलएम पे आना है और क्रिएट न्यू करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक नोट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे इसको मैंने उठा के ये बुक दे दी। तो नोटबुक एलएम बेसिकली हम समझ लेते हैं कि नोटबुक एलएम क्या करता है। नोटबुक एलएम ऐसा टूल है जो सिर्फ उसी सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है जो आप इसको प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से अगर मैंने इसको ये बुक दी है इंस्पायर्ड, तो इसको बुक के अलावा कुछ भी नहीं पता होगा। जो कुछ इस बुक में होगा उसी के बारे में ये बात करेगा। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, और इसके रिस्पॉन्सेज भी क्विक होते हैं। लेट्स से अगर मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो मैंने इसे पूछा तो अब ये मुझे सब कुछ निकाल के दे रहा है इस बुक में से। यहाँ पे मैं आया और ये मुझे बता रहा है कि ये बात लिखी कहाँ पर हुई है। ये देखें, ये हमें रेफरेंस भी दे रहा है कि ये बात अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से कर रहा हूँ। अगर मैं इसे पूछता हूँ कि कार कैसे बनाते हैं, तो क्या लगता है क्या आंसर देगा ये। अब ये देखें, ये कह रहा है कि यार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप कार बनाने की बात कर रहे हो। ये हमें सोशल मीडिया, ई कॉमर्स साइट और बिजनेस सर्विसेज इनका पता है। एप्पल के बारे में बात की है, टेस्ला के बारे में बात हुई है। और यहाँ पर देखें एनपीएस ने क्या कहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिल्डिंग अ कार इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज एक्सर्प्ट्स। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसे एक और सवाल पूछता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट नोटबुक एलएम। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ नोटबुक एलएम। द बुक इंस्पायर्ड फोकसेस ऑन, इसको अपने बारे में भी नहीं पता। तो ये सिर्फ इसमें से ये चीज़ें निकाल के देता है। अब इसका मतलब ये है कि इससे मैं जो कुछ भी पूछूंगा बुक के बारे में मुझे एक्यूरेट मिलेगा, मुझे वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने उससे कुछ सवाल पूछे ताकि मैं एक ये बंदा बना सकूँ, ये वाला बंदा जो प्रोडक्ट मैनेजर हो, जो इंस्पायर्ड की रूल्स फॉलो करता है। तो मैंने यहाँ पे से पूछा कि क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या हैं। तो उसने मुझे कुछ क्वालिटीज़ दी, उसका मैंने एक नोट बना लिया। अब जैसे यहाँ पे एक आपके पास रिस्पांस आया, रिस्पांस को या आप कॉपी करें और आप एक नया नोट बनाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये आपके पास एक नोट आ गया। एक ये तरीका है, या इसको डायरेक्टली सेव टू नोट कर दें। तो जो इसके पास इसके रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे वो आप यहाँ पे ऐसे सेव कर सकते हैं। तो इसे मैंने ये 3 मेजर सवाल किए। अब मेरे पास क्वालिटीज़ भी आ गई प्रोडक्ट मैनेजर की, मेरे पास स्किल सेट भी आ गया, और सिर्फ बुक के बारे में वो बता रहे हैं, मतलब इस बुक से जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, अगर हम वापस जाएँ तो इस वक्त मैं अपने इनपुट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं थिंकिंग प्रोसेस मेरा ये था कि मैं पहले बुक लूँ, बुक में से हाइलाइट्स निकालूँ, नहीं वो गलत है। और या मैं ऐसा करूँ कि बुक उठा के मैं नोटबुक एलएम पे ले जाऊँ, वो भी। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस से पहले अपने एआई का इनपुट बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इनपुट वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। मेरे पास ये नोट्स आ गए हैं। तो क्लॉड में एक बहुत अच्छा फीचर है, चैट जीपीटी में कस्टम जीपीटीज हैं, लेकिन क्लॉड में की तरह का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट्स मुझे बेहतर लगता है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आके एक प्रोजेक्ट बनाया। अभी आपके पास एक प्रोजेक्ट खुला हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रोजेक्ट नॉलेज वाली साइट पे आया, और प्रोजेक्ट नॉलेज में आके मैंने ऐड टेक्स्ट किया, और यहाँ से उठा के मैंने ये कॉपी करके यहाँ पे डाला, और ये सब भी कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे मैंने ऐड कंटेंट कर दिया। तो इसी तरह मैंने ये सारे नोट्स यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड की हुई हैं, इन्फॉर्मेशन भी डाल दी कि वो ऐप किस तरह से काम करेगी,
तो वो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी, अभी इसके नॉलेज बेस का हिस्सा बन गई, इस प्रोजेक्ट के नॉलेज बेस का हिस्सा बन गई है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो ये चीज़ है प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस। ये यहाँ पे ऑप्शनल कह रहा होता है, लेकिन वो ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने उसको बोला कि यार आप 12 साल का एक्सपीरियंस का एक प्रोडक्ट मैनेजर हो और 8 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का। अब मैं क्या तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर तैयार कर रहा हूँ जिसको डिज़ाइनिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसको बोला कि टेक डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर्स फ्रॉम 3 फाइल्स। मैंने कहा कि जो भी फाइल का नाम है प्रोडक्ट मैनेजर है वो उसमें से ले लो कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है। तो अब मैं उसको इतना क्रिएटिव फ्रीडम ही नहीं दे रहा कि कुछ भी जो आपको प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में पता है उसको इस्तेमाल करो। मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मुझे वही इन्फॉर्मेशन से मतलब उसी इन्फॉर्मेशन से सोचो जो मैंने तुम्हें दी है। और फिर उसके बाद मैंने इसे कुछ फाइल्स दी हैं, उसको मैंने कहा कि ट्रोव बिजनेस प्लान दिया है, उसको अंडरस्टैंड करो, और फीचर्स डॉक्यूमेंट की हैं उसको भी देख लो ज़रा। तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेव की। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल तैयार हो गया। यहाँ से आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि नोटबुक एलएम और क्लाउड में फ़र्क क्या है। मैंने अपने एक फ्रेंड को एग्जांपल दी थी इसी बारे में, जब मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब आप सोचें, आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू भी आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शेर व शायरी भी करना जानते हैं। नोटबुक एलएम एक सिंपल बंदा है जिसको इंग्लिश उर्दू आती है, बुक पढ़नी आती है, ये बहुत स्मार्ट है, वो तेज़ी से ही चीज़ें पकड़ लेता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को। लेकिन ये इतना क्रिएटिव नहीं है, ये शेर व शायरी नहीं कर सकता उन चीज़ों के अंदर से। और दूसरी चीज़, नोटबुक एलएम सिर्फ प्रोवाइड, जो सोर्स इसको प्रोवाइड होगा वही इसका नॉलेज का सोर्स होगा, इसके अलावा कहीं से भी वो कुछ डाटा सोर्स नहीं है इसका। क्लाउड, इसके पास दुनिया का हर किस्म का डाटा है और ये क्रिएटिव भी है और इसको शेर व शायरी भी आती है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। मैं लॉजिक यूज़ करूँगा नोटबुक एलएम की और क्रिएटिविटी यूज़ करूँ क्लाउड की। अब इसके बाद मैंने स्टार्ट किया और मैंने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। अब थोड़ा सा मैंने होमवर्क भी किया हुआ था, तो मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए। अब मैंने सोचा था, मैंने नोट्स बना लिए थे, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला कि यार मुझे MVP बनाने में हेल्प करो। MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो मिनिमम फीचर के साथ एक प्रोडक्ट हो जिसको हम टेस्ट कर सकें। तो मुझे होम स्क्रीन चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी। तो फिर उसके बाद इसने मुझे हेल्प करना शुरू किया। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, एज समवन विद 12 years ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और 8 years ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्सपीरियंस, आई विल क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट अलाइंस विद बिजनेस गोल्स। तो इसका मतलब ये है कि अब ही अंडरस्टैंड्स जो मैंने उसको बातें की हैं। अगर मैं वो नॉलेज बेस यहाँ पे नहीं रखता, जैसे मैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रखता, मैं सिंपल सी चैट खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी और अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। अब इसने अपनी तरफ से मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी कि क्या करना चाहिए आपको। अब ये वायरफ्रेम बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। अब हम जाते हैं, अभी कोड से इसने निकाल के दिया, ये SVG कोड लिखा है इसने और फिर उसमें से इसने प्रीव्यू निकाल के दिया। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। इसने एक प्लान दिया और सबसे पहले इसने मुझे एक फ्लो चार्ट बना के दिया कि इस ऐप में क्या करना है। इसी प्रॉम्प्ट में अलग-अलग डिफरेंट स्कीम्स बना के दी। फिर उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना के दिया। फिर उसने UI के मॉकअप्स बना के दिए। अब ये चेक करें। अब यहाँ से मुझे एक बेहतर आइडिया होना शुरू हो गया कि मुझे एक्चुअली यहाँ पे कैसे ऐड करने, कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, और उसके बाद हाईलाइट कैसे ऐड करनी है, बुक की डिटेल्स हमने कैसे ऐड करनी है, ये सब चीज़ें इसने मुझे प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद आई वॉज ईजी, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं बस फिग्मा पे जाऊँगा और मैं ये बैठ के ऐप आराम से डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे इसने हेल्प किया। कुछ और फीचर्स थे जो मैं इसे चाह रहा था कि वो भी मुझे दिखाओ कि वो किस तरह से हमने ऐड करने हैं। अब वही नॉलेज है जो वो रिटेन करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा है, तो उसको पता है कि कौन से फीचर्स हमने दिखाने हैं और कौन से फीचर्स नहीं दिखाने। हमारे लिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर सवाल पूछने में भी मैं टाइम नहीं लगाऊंगा और ऐसे जेनेरिक सवाल पूछूंगा तो जेनेरिक जवाब भी मिलेंगे मुझे वहाँ से। हाँ, अगर नॉलेज बेस उसका बेहतर है तो शायद वो बेहतर पिक करके आपको बेहतर जवाब देना शुरू कर दे। तो ये तरीका है मेरा AI से प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो यही चीज़ हम ChatGPT पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रॉक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस एक है, कॉन्सेप्ट सेम है। प्रॉब्लम के बारे में सोचने आपको पता होना चाहिए कि आपका आउटकम दिखता किस तरह का है, और अगर कोई बंदा ऐसा हो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो वो किस तरह का होगा। फिर AI से आप इनपुट बेहतर करने की कोशिश करें। आई होप कि इससे आपकी हेल्प भी होगी, थोड़ा सा आपको बेहतर आइडिया होगा कि AI के बारे में सोचना कैसे है।
अगर मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन रीच मी आउट, जो मुझे पता है आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू। और अगर आपको इससे बेहतर बातें पता हैं एआई के बारे में तो प्लीज़ शेयर विद मी एज वेल। मैं बिल्कुल आई एम ओपन टू लर्न एनीथिंग, और हम जितना सीखते जाते हैं उतना लगता है कि बहुत कम पता है हमें। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ माई वे ऑफ वर्किंग विद एआई। आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हाफिज़।